पितम येन भूतं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस क्लास के लिए एक्चुअली मैंने बहुत लेट नोटिस दिया, क्योंकि हालांकि मैंने पहले सोचा था कि एकादशी के एक दिन पहले चैंटिंग के ऊपर कुछ डिस्कस करना चाहिए। वो मेरे भी एकादशी जप के लिए अच्छा रहेगा, और आप लोगों के लिए फायदा हो सकता है। तो बट आज कुछ और तरह से प्लान भी था, जिसके कारण मैंने सोचा था कि पता नहीं मैं आज कर पाऊंगा कि नहीं। पर वो प्लान जब कैंसिल हुआ तो उसके बाद फिर मुझे दोपहर के बाद ऐसा लगा कि ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी एक्चुअली भक्तों के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। विशेष रूप से एकादशी को हरिवासर बोला जाता है। दैट मीन्स एकादशी के दिन सारे भक्तगण जो हैं ज्यादातर समय भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और भगवान की सेवा में लगाने से बेस्ट क्या हो सकता है कि अगर हम भगवान के नाम का जप करें तो वो भगवान की बेस्ट सेवा होती है। तो इसलिए मैंने दोपहर में सोचा, इसलिए मैंने शिवम प्रभु से पूछा कि अभी इतने कम टाइम में हम अनाउंस कर सकते हैं क्या। उन्होंने बोला ठीक है, अनाउंस तो कर सकते हैं। और अ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन तो हमेशा है कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम करते हैं। तो एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में इस टॉपिक को बहुत डिटेल में बताया गया है। मैं किस प्रकार से करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि हर एकादशी के एक दिन पहले 10वीं के दिन रात में इसी टाइम पे प्रयास करूंगा कि हम कुछ शॉर्ट चैंटिंग के बारे में, भगवान के नाम के बारे में डिस्कस करें, जिससे कि नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में मुझे भी अच्छा रहे जब करने के लिए, आप लोगों के लिए भी अच्छा रहे। तो श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में एक श्लोक आता है, जिस ये श्लोक इस प्रकार से है। निवृत्तस्य उपगीयमानात् भवौ स्वधात् श्रोतमनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विनापसुघ्नात्। ये एक्चुअली आता है जब 10वें स्कंद जस्ट स्टार्ट होने वाला है, और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि भगवान कृष्ण, चूंकि 9वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण के जन्म तक की बात बता देते हैं, तो उनका जन्म हुआ, उन्होंने लीलाएं की, तो इसलिए परीक्षित महाराज के मन में कौतुक आता है कि सुखदेव भगवान कृष्ण। तो इसलिए उनके प्रश्न के बाद वो प्रश्न पूछते हैं। सॉरी, एकाएक पता नहीं चला, सिग्नल चला गया। वाईफाई तो मेरा बता रहा था, पर एकाएक सिग्नल गायब हो गया। एनीवे, तो परीक्षित महाराज जब इस प्रकार से पूछते हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में बताइए, तो सुखदेव गोस्वामी फिर इन श्लोकों के साथ बताना चालू करते हैं, जिसमें से ये एक श्लोक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि ये भगवान के नाम कीर्तन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताता है। जैसे इस श्लोक में आ रहा है, निवृत्त तर से उपगीयमानात्। निवृत्त का मतलब होता है, इसमें एक्चुअली भगवत नाम या भगवान के गुणों को कौन रंजित कर सकता है,
कौन अपने आप को भगवान के गुण कीर्तन में लगा सकता है, उसका वर्णन किया गया है। तो निवृत्त तर से उपगीयमाना, निवृत्त का मतलब होता है, निवृत्ति आप जानते होंगे। निवृत्ति शब्द का मतलब होता है रिटायरमेंट। निवृत्ति जानते हैं ना कि आप कब निवृत्ति हो गई। निवृत्ति का मतलब रिलीजिंग, छूटना। तरसई, तरसई मतलब, तरसई शब्द जो है वो काम भावना से आता है या भौतिक भोग की इच्छा से आता है। तो निवृत्त तरसई मतलब जो लोग, जिन लोगों की भौतिक भोग की इच्छा खत्म हो चुकी है, या जो जो भौतिक लस्ट से बाहर आ चुके हैं। उपगीयमाना, ऐसे लोगों के द्वारा जो सॉन्ग गाया जाता है या भगवान के बारे में वर्णन किया जाता है। ऐसे लोग जो कि भौतिक लस्ट से, काम भावना से, भोग की इच्छा से रिटायर हो चुके हैं, छोड़ चुके हैं पूरी तरह से उस इच्छा को, और वो लोग भगवान के गुण कीर्तन करते हैं। तब ऐसे गुण कीर्तन से क्या होता है? भव औषधि स्रोत मनोभिरामात्। ये भव को आप मतलब जानते होंगे। भव का मतलब होता है, भव एक्चुअली शंकर जी का नाम है, पर भव का एक मीनिंग होता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसके चक्कर को भव बोला जाता है। हम बोलते हैं ना भव बंधन, भव बंधन बोला जाता है कि अ, जब कोई व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर में लगातार फंसा रहता है तो ऐसा ऐसा बोला जाता है कि वो भव बंधन में फंसा हुआ है। तो भव औषधि, जब कोई व्यक्ति जिसकी काम भावना पूरी तरह से खत्म हो गई है या भौतिक जीवन खत्म हो गया है, जब वो भगवान कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन करता है, तो उस ग्लोरिफिकेशन में क्या गुण होते हैं? ये ग्लोरिफिकेशन भव औषधि होती है। उस ग्लोरिफिकेशन को जो सुनता है वो इस संसार से बाहर चला जाता है, संसार के जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ देता है। तो भव औषधि स्रोत, केवल सुनने से व्यक्ति को भव औषधि मिल जाती है। औषधि का मतलब मेडिसिन। बहुत सारे लोग, एक्चुअली औषधि सभी को जरूरत पड़ती है, परंतु सारी औषधि भव औषधि नहीं होती है। हम भी हर दवाई लेते हैं, बीमारी की दवाई लेते हैं, बट दैट इज द औषधि फॉर सम पर्टिकुलर डिजीज। पर यहाँ पे बात हो रही भव औषधि। ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इससे छुड़ाने वाली एक दवाई है, वो कार्य करती है जब कोई इस प्रकार से बताया जाता है। श्रोत मनोभिरामात्, और जब हम उसको कान से सुनते हैं तो मन में बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से बाद में स्कंद में भी एक श्लोक आता है कि उस श्लोक में ऐसा बताते हैं कि भगवान की गुण लीलाएं मन को हमेशा अच्छी लगती हैं, कानों को हमेशा अच्छी लगती हैं। तो इसी इसी तरह से इसमें बताया जा रहा है कि ये श्रोत मनोभिरामात्, ऐसे ग्लोरिफिकेशन से मन भी बहुत पवित्र होता है। फिर नेक्स्ट के दो लाइन में बताया जा रहा है का उत्तम श्लोक गुणानुवादात। अगर जो आपके मन को इतनी अच्छी लगती है, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के गुणों को इस प्रकार से डिस्क्राइब नहीं करे? अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता है, दैट मीन्स वो व्यक्ति पशुघ्नाथ, वो व्यक्ति स्वयं अपने आप को कत्ल कर रहा है। पशुघ्नाथ मतलब आत्मा का कत्ल कर रहा है। आत्मा का कत्ल नहीं कर सकते हैं। आत्मा का, जब आत्मा को मारने का मतलब है कि आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति सिंसियर नहीं है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्स, कि भगवान कृष्ण का जब ग्लोरिफिकेशन किया जाता है तो ये परंपरा सिस्टम में होता है। एक गुरु शिष्य को भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं, और ऐसा ग्लोरिफिकेशन जो होता है वो इस संसार से निवृत्ति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति उस ग्लोरिफिकेशन को सुनता है तो संसार की काम भावना जो है उसका विनाश हो जाता है, और ये डिस्क्रिप्शन जो है संसार के भावबंधन को ही खत्म कर देते हैं। तो अगर किसी से इतना बेनिफिट होता है तो कौन उसको नहीं सुनेगा? केवल वही व्यक्ति उसको नहीं सुनेगा जो कि स्वयं अपने आत्मा का विनाश करने वाला है। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु एक जगह बताते हैं कि संकीर्तन के जो भक्ति की 9 प्रकार की प्रोसेसेस हैं, भक्ति के जो नवविधा भक्ति जिसको बोला जाता है, नवविधा भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाम संकीर्तन। भगवान का गुण संकीर्तन भी बहुत अच्छा होता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाम संकीर्तन। और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं चैतन्य भागवत में, काम करने से भक्ति की बाकी 9 प्रोसेस भी पूरी हो जाती है। अगर आप किसी कारण से भक्ति को 9 तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, पर अगर आप नाम संकीर्तन कर सकते हैं तो उससे बाकी 9 प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट। इसके बाद ये प्रश्न आता है कि अगर भगवान का नाम इतना ज्यादा
बेनिफिशियल है और हम उसका बेनिफिट भी जानते हैं, तो ऐसा होता क्यों है कि जब भी हम नाम करने बैठते हैं कठिनाई होती है? इसका कोई बता सकते हैं इसका उत्तर क्या है? कि अगर भगवान का नाम इतना बेनिफिशियल है और इतना इम्पोर्टेंट है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब हम उसको करने बैठते हैं तो कठिनाई होती है? कोई बता सकते हैं? पुरुषोत्तम राम प्रभु, मुकेश प्रभु, हरे अगर कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। ये एक्चुअली हमारा माइंड है जो शार्ट हाँ। प्लीजर चाहता है। तो क्षणिक सुख रहता है उसमें करना चाहता है, तो वो चीजों में हमारा मन नहीं लगता है जिसमें तुरंत प्लेजर नहीं मिलता है, और वो हम्म। इस तरह उसमें एंगेज नहीं रहते हैं। ओके, पुरुषोत्तम राम प्रभु, आप कुछ बताएंगे? आपके हाँ, अभी यस प्रभु। तो यही ना कि हमारा क्यों नहीं मन लगता है, ये कुछ नहीं। हाँ, अगर हमें इतना बेनिफिट पता है तो मन क्यों नहीं लगता है? बेनिफिट तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो मन क्यों नहीं लगता? प्रभु जी, हमें वो श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं है, और भौतिक इच्छाओं की वजह से। शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं है, हाँ। शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं, ये भी स- एक कारण है। हमारी जितनी श्रद्धा होती है उतना हमें विश्वास होता है। जैसे फॉर हाँ, एग्जाम्पल, आपको अगर बोल दिया जाए, यस प्रभु, कुछ बोलना चाहते थे? नहीं नहीं। ओके। जैसे अम, गोवर्धन में हम गोवर्धन परिक्रमा कर सकते, एक भक्त ने मुझसे इसी तरह से प्रश्न पूछा था। तो उसको मैंने बताया था कि देखो, आप अगर बहुत बड़ा बोझा लेके आ रहे हो, मान लो आपके पास 10 किलो का बोझा है और 10 किलो का आलू भर के, 15 किलो का आलू भर के आप ले जा रहे हो, तो आपको लगेगा एक पेट दर्द कर रही है, कौन लेके जाएगा, आप आलू को वहीं रास्ते में फेंक के आ जाओगे। आपको बोल दे कि वो आलू नहीं है, एक्चुअली उस बोरे के अंदर डायमंड भरे हुए हैं, तो 10 किलो का बोझा उठाने के बाद आपको दर्द होगा, पर आपको लगेगा कि 10 किलो का और उठा लें तो अच्छा होगा। जिंदगी समझ में नहीं आया तो फिर मैंने चेंज किया। मैंने भी अभी शायद ठीक चलना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको सिग्नल को चेंज कर दिया है। शिवम पे जब आप इसको अपलोड करेंगे तो ये बीच का पोर्शन काट दीजिएगा वीडियो में से जितना, या रिकॉर्डिंग अगर आपने रोक दिया हो तो अच्छा है, अदरवाइज इस सिग्नल, इस बीच के पोर्शन को काट दीजिएगा। जी प्रभु। ओके। तो अगर मैं उसको बता रहा था कि अगर आपको पता चले कि उस 20 किलो के उसमें डायमंड भरे हुए हैं, तो फिर आपको कितना भी मुश्किल होगा, परंतु आप उठा के लेके जाएंगे, सोचेंगे 10 किलो और होगा। तो जब हमें मुआला करने की इच्छा नहीं होती है, दैट मीन्स वो मुआला करने में हमारा इंटरेस्ट या उसकी ग्लोरीज को हमने नहीं सुना है, जैसा प्रभु ने बताया, या फिर उसके ऊपर हमें श्रद्धा नहीं है। क्योंकि अगर हम सही में भगवान के नाम की श्रद्धा को समझ सकते, तो 16 माला करते समय हम ये नहीं पूछते कि 16 माला क्यों करना है। 16 माला, प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं कि वाई ओनली 16 राउंड, वन शुड चेंट 160 राउंड, 1600 राउंड, 16,000 राउंड। क्योंकि ये तो मटेरियल, हीरा तो एक बहुत अलग चीज है, भगवान का नाम तो दिव्य है, वो तो मटेरियल चीजों से बहुत ऊपर है। तो अगर हमें उसका इम्पोर्टेंस पता होता तो कोई दूसरे को आके बोलना नहीं पड़ता, फिर एक्चुअली हमें इस क्लास की भी जरूरत नहीं पड़ती, जो जपा इंस्पिरेशन क्लास है। क्योंकि हमें नहीं पता है, इसलिए हमें उसकी ग्लोरीज को बार बार सुनना पड़ता है। तो इस श्लोक में बताते हैं कि कौन व्यक्ति होगा ऐसा अनफॉर्चुनेट व्यक्ति जो नाम की इतनी ग्लोरी सुनने के बाद भी उसका आश्रय नहीं लेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे माइंड में जितनी भी वस्तुएं आती हैं या जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता है, उसको 3 लेयर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 या 4 लेयर्स में। अगर आप अपनी अपनी नीड्स को देखें, आपको किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की नीड है, तो बहुत सारे लोगों को जॉब की आवश्यकता होती है, बहुत सारे लोगों को अच्छी रिलेशनशिप की आवश्यकता होती है, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, बहुत सारे लोगों को फ्रेंड्स की आवश्यकता होती है, कई लोगों को अपना बिजनेस चलाना है। ये सबसे ऊपर का लेयर है, सबसे ग्रॉस लेयर है, जिस लेयर पे ज्यादातर लोग काम करते हैं। इससे नीचे आते हैं तो हम रिलेशनशिप के ऊपर कार्य करते हैं, और हम चाहते हैं कि कोई हमें
कोई हमारा ट्रस्टेड व्यक्ति हो, ये हमारी एक नीड होती है। पर शास्त्र बताते हैं कि अगर आप उससे भी सटल लेवल पे जाएंगे तो सबसे सूक्ष्म नीड होती है कि हम किसी को प्रेम करना चाहते हैं और उस प्रेम के द्वारा जो संतुष्टि मिलती है उसको पाना चाहते हैं, और उस प्रेम का रेसिप्रोकेशन भी चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी को प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति हमें प्रेम नहीं करे तो हम फ्रस्ट्रेट होंगे। तो जब भी नाम का ग्लोरिफिकेशन आता है उसमें ये चीज प्रोमिनेंटली बताई जाती है कि अगर आप केवल भगवान का नाम लेंगे तो आपको जो इनहेरेंट जो आपके हृदय का हैंकरिंग है, बहुत सारे लाइफ टाइम से आपको प्रेम नहीं प्राप्त हुआ है, सुख आध्यात्मिक प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे तो हमने बहुत सारा एक्सप्लॉइटेटिव बिजनेस तो बहुत किया है, परंतु आध्यात्मिक प्रेम जिसकी तलाश में हम हैं वो नहीं मिला है। और चूंकि वो नहीं मिला है उसकी भूख के कारण ये सारी चीजें आती हैं कि हमें ट्रस्टेड रिलेशनशिप चाहिए, अच्छी सोसाइटी चाहिए, अच्छे लोग चाहिए। तो अगर हम लिविंग एंटिटी की नीड को देखा जाए तो सबसे कोर नीड होती है कि लिविंग एंटिटी का भगवान से प्रेम और भगवान की सेवा, और भगवान का नाम लेने से वो नीड अपने आप संतुष्ट होती है। क्योंकि वो नीड अपने आप संतुष्ट होती है इसलिए दुनिया की सारी नीड उससे संतुष्ट हो जाती है। इसलिए कभी कभी अगर कोई प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी इसको कैसे दूर करेंगे, इसको कैसे दूर करेंगे, हम उसको आंसर देते हैं कि आप भगवान का नाम लीजिए। तो वो व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं प्रभु जी कुछ प्रैक्टिकल आंसर दीजिए। एक्चुअली सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल आंसर है, क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता है कि भगवान का नाम लेने से ये सब चीजें कैसे सही हो जाएंगी। भगवान का नाम लेने से हमारा जो रूट है, टेंडेंसी ऑफ लविंग एंड सर्विंग, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऊपर का जितना भी सुपरफिशियल कवरिंग है अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। जैसे अ, एक ऐसी कहानी आती है कि एक बहुत बड़े राजा एक साधु के पास गए थे, और साधु के पास जाके वो साधु शांति से बैठ के भगवान का नाम ले रहे थे। ये स्टोरी श्रीमद हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज बताते हैं कि वो साधु से राजा ने पूछा, राजा को ऐसा लगा कि ये साधु तो एक्चुअली कुछ कर नहीं रहा है, और राजा ने उसको समझाने का प्रयास किया कि आपको कुछ करना चाहिए, कुछ काम नहीं करते हो आप, और इस तरह से। तो वो साधु जस्ट सुन रहा था और राजा बोलता जा रहा था। और राजा ने फाइनली बोला कि देखो आप काम करोगे तो जॉब मिलेगा, उससे आप अच्छे कमाओगे और सब कुछ कर सकते हो। तो साधु जस्ट यही पूछ रहा था कि उसके बाद क्या क्या मिलेगा मुझे। तो राजा बोल रहा था कि सब कुछ बोलने के बाद जब राजा ने बोला कि आप अच्छा कमाओगे, अच्छे से रहोगे, तो साधु ने पूछा उसके बाद क्या मिलेगा। तो राजा ने बोला उसके बाद शांति मिलेगी। तो साधु ने बोला मुझे तो अभी भी शांति मिल रही है, तो मुझे शांति के लिए और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। आप बोलो इतना सारा काम करने के बाद भी वही मिलने वाला है जो अभी मुझे ऑलरेडी मिल रहा है। तो सचिनंदन महाराज ये स्टोरी सुनाते हैं। महाराज जब हरिद्वार गए थे तो हरिद्वार में महाराज ने एक्चुअली एक उनको एक साधु को देखा था बैठे हुए हिमालय में। और एक्चुअली भगवान के भक्त थे वो साधु, भगवान कृष्ण का नाम ले रहे थे। और महाराज उनके सामने से निकले और लिखने के बाद उनके चेहरे में इस प्रकार से वो था, रौनक थी, कि महाराज वहां पे रुक गए। और महाराज उस साधु को देख रहे, करीब 20-25 मिनट तक देखते रहे। और महाराज ने एक चीज ऑब्जर्व की और महाराज उसको उसके ऊपर पूरा लेक्चर दिए। बोले थे कि उस समय मुझे देखने में ऐसा लग रहा था कि वो साधु अकेले हैं, परंतु मुझे ऐसा लग रहा था कि वो साधु भगवान को सामने ही देख रहे हैं। नहीं तो कोई इतना ज्यादा डूब नहीं सकता है भगवान के नाम में। वो साधु को मतलब ही नहीं था कि लक्ष्मण रेखा, वो लक्ष्मण झूला है वहां पे, राम झूला लक्ष्मण झूला है ऋषिकेश में, वहां इतनी भीड़ होती है। परंतु साधु को देख के पता चल रहा था कि इसको ये ऐसा लगा कि इस संसार में है ही नहीं, केवल इसका बॉडी इस संसार में है। तो महाराज को आश्चर्य हुआ कि किसी को भगवान के नाम में इतना एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है कि वो अपनी बॉडी को ही भूल जाए। तो महाराज उसके ऊपर पूरा क्लास देते हैं कि एक्चुअली वैसा स्वभाव पाना, उस तरीके से भगवान के नाम में एब्जॉर्प्शन पाना एक्चुअली जिंदगी का लक्ष्य है। और चूंकि हमारा उस स्तर पे नहीं है, इसलिए जब मोबाइल में थोड़ा जब करते समय थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन होता है तो हम जब से दूर चले जाते हैं, क्योंकि हम उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं, और या फिर हमें ऐसा लगता है कि शायद वो हमारे स्तर का है ही नहीं, हम कभी वहां पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसे एक बार एक भक्त से मैंने पूछा था कि आप ध्यान से जब क्यों नहीं करते, तो बोलता प्रभु शुद्ध भक्ति तो इतनी आसानी से तो मिलेगी नहीं। तो मैंने बोला नहीं मिलेगी मतलब उसका प्रयास ही नहीं करना चाहिए, अगले जन्म में करना चाहते हो आप। तो उसके पास कुछ आंसर नहीं था। तो हम जब जब ऐसी बातें सुनते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से ध्यान से जप कर रहा है, और तो हमारे मन में ये आता है कि अरे हम तो कर ही नहीं पाएंगे। एक्चुअली फॉल्स को बोलता है कि आप कर नहीं पाओगे, इसलिए ट्राई मत करो। फॉल्स को यही बोलता है कि तुम कर तो पाओगे नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कौन से खेत की मूली हो, कभी तुम माया में घूमते हो, कभी यहाँ घूमते हो, तो तुम ज्यादा उछलो मत, तुम अपने लेवल के लोगों के साथ रहो
और ज्यादा ये सब ऊंची ऊंची बातें मत करो। कभी कभी माइंड हमें ये भी बोलता है कि ये जो नाम नाम करते समय आंसू आना और नाम को ध्यान से जप करना, ये एक्चुअली पहले के जमाने की बातें हैं। चैतन्य महाप्रभु लोगों के साथ ऐसा होता था, तुम्हारे साथ होने वाला नहीं है। इसलिए तुम अपने लेवल पे रहो, थोड़ा प्रैक्टिकल रहो। तो माइंड हमें पट्टी पढ़ाता है, तो उसके कारण हम सोचते हैं कि शायद ठीक है अगले जन्म में करें। बट अगला जन्म कभी ऐसा आने वाला नहीं है। अगर अभी प्रयास नहीं करेंगे तो क्या भरोसा कि अगले जन्म में हम करेंगे भी कि नहीं करेंगे। क्योंकि फ्यूचर देखना तो पोस्ट डेटेड चेक के जैसा है, फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं कर सकते। तो अगर हम जिंदगी के लास्ट में ये चाहते हैं कि भगवान को हम स्मरण कर पाए जब शरीर से हम प्राण निकले, तो उसके लिए आज से तैयारी चालू करनी होगी। आज से तैयारी नहीं करेंगे, सोचते रहेंगे कल से करेंगे कल से करेंगे, तो जिंदगी निकल जाएगी। जैसे अगर हम सभी लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लो 75 ईयर्स तक जीते हैं, 70 साल, 70 75 80, उससे ज्यादा कोई नहीं जीता है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। 75 अगर मान लें, तो 75 में से देखा जाए, अगर मैं अपनी लाइफ का कैलकुलेशन करूँ तो 37 ईयर चल रहा है। 37 ईयर्स में कुछ महीने ही बाकी हैं, और 37 और 38 ईयर्स और बाकी हैं। 75 अगर काउंट करें, 38 ईयर्स और कुछ महीने बाकी है। दैट मीन्स रफली 14,000 से लेकर 15,000 दिन है जीवन में। 14,000 दिन ही बाकी है। आप लोग का अगर मुझसे ज्यादा एज है तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि और भी कम दिन बाकी है। मेरे मेरे कैलकुलेशन में अगर मैं 75 साल तक जी पाया तो 14,250, इतने लगभग जीवन, इतना जीवन है 14,250 दिन में। और इसमें से कितने दिन हम हर दिन सुबह उठ के माला कर पाएंगे या ध्यान से जप कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो हम भगवान के धाम में पहुंचने वाले नहीं है। तो ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि जैसे मैं अपने जीवन में देखूं तो 14,000 दिन निकल भी चुके हैं, 37 साल तो हो ही चुके हैं। अभी तक कुछ ऐसा नहीं लगता है कि हम भगवान के शुद्ध नाम के आसपास पहुंच गए। अभी भी वैसे ही लगता है कि जितने पहले दिन जितना दूर थे अभी भी उतना ही दूर है। तो जब इतने साल में नहीं हुआ तो 37 साल में होगा कि नहीं। बीच में बुढ़ापा भी आना है, फिर अलग अलग सेवाएं भी हैं। जो गृहस्थ आश्रम में हो उनको बच्चों की शादी भी करानी है, सब कुछ करना है। तो ये सब करते करते 35 36 साल में कैसे शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे अगर आज से प्रयास नहीं करेंगे। तो जो लोग बोलते हैं कि भगवान का नाम बुढ़ापे में अच्छे से करेंगे, एक्चुअली मूर्ख लोग हैं। उनका कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। जैसे हम एकादशी का ये जप का करते हैं, एक्चुअली हर दिन का टारगेट होना चाहिए कि आज आज के 16 माला में ध्यान से जप करूंगा, इस तरीके से जप करूंगा कि आज का दिन मेरी जिंदगी का अंतिम दिन है। हो सकता है ये 16 माला करने के बाद मुझे कल माला करने का मौका ही नहीं मिले, आज रात में मेरा हार्ट अटैक आ जाए, मेरी मृत्यु हो जाए। तो ये सोच के जप करना चाहिए कि आज का जो मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, हो सकता है ये लास्ट भगवान का नाम हो। अगर ये सोच के जप करेंगे तो हम जप जप को मैक्सिमम इंटेंसिटी से कर सकते हैं। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि नहीं बहुत समय है, अभी तो थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, बात करते करते जप कर लेते हैं। बहुत सारे भक्तों की ये गंदी आदत होती है। बात जप करते समय, ठीक है जप करते समय वॉक किया जा सकता है, परंतु वॉक जब करते हैं कोई दूसरे भक्त के साथ करते हैं तो दोनों ही भक्त जप नहीं करते हैं, वॉक करते हैं और टॉक करते हैं। वो वॉकिंग एंड टॉकिंग बन जाता है, जपा टॉक नहीं रहता वो। कई बार मैं देखता भी हूँ मंदिर में कि 1 1.5 घंटे लोग घूम रहे हैं पर जप नहीं कर रहे, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो चैंटिंग होता ही नहीं है उस केस में। तो ये बहुत सीरियस चीज है। अगर हमने नाम जप के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हम ये मिस कर देंगे, क्योंकि नवविधा भक्ति की मुख्य प्रोसेस नाम जप है। तो अगर उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे तो भक्ति की बाकी प्रोसेस पे भी हम उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। और आप एक चीज देखें, नाम जप के अलावा बाकी सारी चीजों में मास्टरी हासिल की जा सकती है। ये वो पॉसिबल है, लोग चाहे तो मास्टरी हासिल कर सकते हैं। जैसे भागवत क्लास देना, कोई एक पढ़ेगा शास्त्र तो क्लास दे सकता है अच्छे से, एग्जाम्पल भी अच्छे से सुना सकता है। कीर्तन करना, कोई गाना सीखे और थोड़ा प्रयास करे, करताल बजा सकता है, मृदंग बजा सकता है, हारमोनियम बजा सकता है, भजन भी अच्छे से गा सकता है। तो बहुत सारी चीजें भक्ति में ऐसी हैं जो कि आप स्किल से सीख सकते हो, परंतु जब नाम जप की बात आती है ना तो सारे स्किल धरे के धरे रह जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत जबरदस्त भागवतम क्लास देता है, आप देखोगे वो भी जपा करते समय सोता है, उसको भी नींद आती है। क्योंकि एक्चुअली चैंटिंग के समय एक्चुअल टेस्ट होता है कि हम भक्ति में कितना पानी में है। तो वो एक्चुअल टेस्ट में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, बाकी सब चीजों में बहुत एक्सेल करते हैं। इसलिए आप देखिए जब करते में लोग कतराते हैं, कभी भक्तों के साथ में जब नहीं करते, क्योंकि वो उनको जब करते समय कभी मोबाइल भी यूज करना होता है, कभी बात भी करना होता है। तो उनको डर लगता है कि देखो मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, इतना सीनियर हूँ, और मैं नाम का जप अच्छे से नहीं करूंगा तो लोग मेरी असलियत समझ जाएंगे। तो इसलिए नाम का जप में हमारी वास्तविक टेस्टिंग होती है कि हम आध्यात्मिक जीवन में कितने पानी में हैं।
तो ये सोच के जब करना चाहिए कि ये मौका अगर हमने गवा दिया तो हम उसी तरह से होंगे जैसा इस श्लोक में लिखा है कि जो इतना ग्लोरिफिकेशन जानने के बाद भी भगवान के नाम का जप अच्छे से नहीं करता है, वो बूचर के समान है, स्वयं अपने आप का वध कर रहा है, अपने आध्यात्मिक जीवन का विनाश कर रहे हैं। तो मेजर अगर हम डिवोटीज के जीवन में मेजर समस्या देखें, जो मुझे अभी तक फील हुआ है, डिवोटीज के जीवन की मेजर समस्या नाम का जप अच्छे से नहीं करने के कारण होती है, मेजोरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स। और ज्यादातर डिवोटी इस चीज को एड्रेस नहीं करते हैं। बहुत कॉमन हो गया है आजकल, बात करते करते जप करना और अलग अलग काम करते करते जप करना। एक हाथ से माला कर रहे हैं, दूसरे हाथ से कुछ और काम कर रहे हैं, कहीं सब्जी बना रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं। ये सब अशुद्ध जप है एक्चुअली, ये कोई शुद्ध जप नहीं है। क्योंकि आप जब दूसरा काम कर रहे हैं तो आपका दिमाग तो ऑलरेडी दूसरे काम में व्यस्त है। मान लो कोई सब्जी बनाते बनाते नाम का जप कर रहा है, तो उसका दिमाग तो ये है ना कि सब्जी में धनिया कितना डालना है, नमक कितना डालना है, तो भगवान का नाम सुनेगा कैसे? बेटर है नाम को छोड़ के वो करो और फिर उसके बाद भगवान का नाम करो। दोनों चीजें साथ साथ करने के चक्कर में हम दोनों में अपराध करते हैं। ऐसा नहीं कि हम उस समय नाम नहीं कर सकते हैं, परंतु जो आप 16 माला कर रहे हैं उसको कम से कम ध्यान से करो। उसके बाद जो माला करना है, जो नाम लेना है, वो तो आप दिन भर ले सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं, कभी भी ले सकते हैं। परंतु जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक हमें जो मेडिसिन दिया गया है 16 माला का गुरु के द्वारा, उसको हम कितना ध्यान से कर पा रहे हैं, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक का नंबर आप लिख सकते हैं, श्रीमद् भागवतम 10.1.4, 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 4था श्लोक है। हमारी क्लास के बाद इसको पढ़िएगा, तो पढ़ेंगे तो बहुत सारा अच्छा अच्छा इसमें लिखा हुआ है। तो किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये शॉर्ट क्लास ही मैं रखने का सोचा था, जिससे कि हम शॉर्ट में डिस्कस कर सकें। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कल एकादशी में जप करने में मदद मिलेगी इस डिस्कशन से। नेक्स्ट एकादशी 17 या 18 तारीख को है, तो उसके एक दिन पहले हम प्रयास करेंगे जप के बारे में कुछ और डिस्कस करने का। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम प्रभु। जप करने के टाइम मतलब हमारी चेतना में हमें क्या सोचना चाहिए? उस टाइम पे कुछ सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, केवल सुनना भर चाहिए बस? सबसे बेस्ट है कि जप करते समय अगर सुन सकें, केवल अगर हम देख रहे हैं कि हम सुन पा रहे हैं, तो फिर हम भगवान से डिवोशनल फीलिंग में प्रार्थना कर सकते हैं। परंतु ये ध्यान देना चाहिए कि किसी भी कीमत में कान में उसका सुनना रुकना नहीं चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो कंटिन्यू कर सकते हैं कि भगवान मुझे अपने चरणों में स्वीकार करिए, वो सब कुछ करना वैलिड है, परंतु प्राइमरी इंपॉर्टेंस है कान में नाम जाना चाहिए, हम ध्यान से उसको सुन पा रहे हैं। अगर वो मेंटेन कर पा रहे हैं तो बाकी चीजें चल जाती हैं। तो जी बहुत ध्यान से जप करते हैं, बट जपा करते करते जैसे एक जपा करते हैं तो जपा के बीच में ना ऐसा एक पीरियड आता है जहां मन ना बिल्कुल ऐसे होता है ना, भाग जाता है। फिर वापस मतलब 2 3 4 5 6 मतलब मंत्र हो जाएंगे, 8 मंत्र हो जाएंगे, तब पता चलता है कि नहीं मेरा मन तो दूसरी जगह चला गया अभी। तो ये सिचुएशंस को मतलब थोड़ा सा बहुत मतलब ये सिचुएशंस पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। बहुत दिन से ऐसे ट्राई करते हैं हम लोग कि ऐसा ना होना चाहिए। कम हो रही है क्या? जी प्रभु। फ्रिक्वेंसी कम हो रही है क्या मन के भागने की? वो तो लेकिन पता चलता है प्रभु की भाग रहा है अभी फ्रिक्वेंसी, लेकिन भागता तो है। पता चल रहा है कि भाग रहा है। ओके, हाँ थोड़ा जब प्रोग्रेस है, मतलब थोड़ा प्रोग्रेस है, एटलीस्ट पता चल रहा है कि भाग रहा है। मैं एक सजेस्ट करूंगा, नाम के जप करने में अगर किसी को कम मन लगता है, दैट मीन्स उसको कीर्तन में नाम सुनने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम जोर से नाम का कीर्तन करते हैं या सुनते हैं तो नाम के जप के प्रति टेस्ट बढ़ता है। तो वो एक प्रयास कर सकते हैं, जब आप ऑफिस जाते हैं तो कीर्तन सुन सकते हैं कार में लगा के, कार में ईयरफोन लगा के। जो अच्छे कीर्तनीय हैं इस्कॉन के, जैसे सच्चिदानंद महाराज हैं, कदम कानन महाराज हैं, इनके कीर्तन सुन सकते हैं। उसको सुनने से जप करने में इंस्पिरेशन बढ़ता है, क्योंकि कीर्तन के लिए हम फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आपने बोला ना कि 3 फैक्टर है जो नाम जप के लिए, रिलेशनशिप, लिविंग एंटिटी विथ लव एंड सर्व टू कृष्णा, और तीसरा क्या था प्रभु जी? एक्चुअली वो मैं 3 लेयर्स डिस्कस कर रहा था।
हमारे जो नीड्स होते हैं, पहले हमने ग्रॉस नीड्स बताई थी जो हमारी बॉडीली नीड्स होती है, दूसरी इमोशनल नीड्स हमने बताई थी जिसमें ये रिलेशनशिप आता है जो आपने लिखा है, सेकंड नंबर है। फर्स्ट पॉइंट था बॉडीली नीड्स, सेकंड है इमोशनल नीड्स, थर्ड स्पिरिचुअल नीड्स आता है जिसमें हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, उस भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उसका रेसिप्रोकेशन चाहते हैं। तो थर्ड नीड जो है वो एक्चुअली फाउंडेशन है हमारी सारी नीड्स का। अगर थर्ड नीड फुलफिल करेंगे तो ऊपर की दोनों नीड भी फुलफिल हो जाएगी। सामान्यतः लोग क्या करते हैं, ऊपर की नीड्स फुलफिल करते हैं, थर्ड नीड को ध्यान ही नहीं देते हैं, और वो थर्ड नीड एक्चुअली फुलफिल होती है भगवान का नाम का जप करने से। दैट मीन्स अगर आप नाम का जप अच्छे से करेंगे तो आप देखेंगे प्रैक्टिकली जीवन की जो समस्याएं हैं वो आपको ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगी। आपका माइंड सेट इस तरह से होगा कि आप उसको आसानी से हैंडल कर पाएंगे। ओके, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, तो इस क्लास में हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, नेक्स्ट एकादशी के एक दिन पहले। जब भी एकादशी होगा उसके एक दिन पहले मैं प्रयास करूंगा करने का। और बाकी रेगुलर क्लास चलती रहेंगी, जो भी रेगुलर टॉपिक्स हैं वो चलते रहेंगे, परंतु ये क्लासेस में मेनली चैंटिंग के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ एकादशी के एक दिन पहले। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु, आप कंटिन्यू करिएगा क्लास। ओके, धन्यवाद। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि कंटिन्यू चलता रहे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।